है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के अल्टीमेटली अगर गोल्स देखे जाएं तो वो एक ही हैं। अपेरेंटली सबसे बड़ा गोल जो कि बताया जाता है आपकी तरफ से वो ये है कि जमहूरियत की बालादस्ती है, आइन की बालादस्ती है, कानून की बालादस्ती है और अवाम का मैंडेट उनको वापस ला के देना जो 24 फरवरी को चुराया गया था। तो सर, जब CM-KP का एक विजिट हो रहा है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का एक विजिट हो रहा है, तो अब अल्टीमेटली अचीव क्या करना चाहते हैं? वो एक साथ करेंगे, अलग से करेंगे, क्या होगा? देखिए, मैं फिर बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तो हेला फरीद साहब उस प्लेटफॉर्म से आए। जरा फर्क है, दोनों के मुतालबात का जरा फर्क है। तो उनके मुतालबात कुछ हमारे साथ मिलते हैं, जी सर, हमारे और मुतालबात भी हैं ठीक कि है। जनाब हमारी जो अपना दरखास्तें हैं, जो अपीलें हैं, जी सर। इमरान खान साहब की जो अपीलें हैं वो डे टू डे सुनी जाएं, उनको केसेस लगाए जाएं, मेरिट पे देखा जाए। और हम ये नहीं कह रहे कि आपको आप जबरदस्ती जेल से बाहर निकाल दें। आप अंदाजा लगाएं, सस्पेंशन एक एक साल से नहीं लगी है। आप बता दें, अभी मिसाल के तौर पर तोशा खाना का जो ये जो आप जो अब केस हुआ है, आप जो फैसला हुआ है तोशा खाना के हवाले से भी अगर देख ले कि उसकी सस्पेंशन लगाए और आप डे टू डे डिसाइड करें जिस तरह आपने बाकी केसेस डिसाइड किए। और जहां इमरान खान साहब की रिहाई की बात कर रहे हैं, इमरान खान के जो है और वो आप बाकी जो है वो ब्रॉडर है। और वो अच्छा। ब्रॉडर इसलिए है कि वो उसमें इसमें कोई शक नहीं, कुछ चीजें ओवरलैप कर जाएं, लेकिन तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान एक अलहदा तशख़्ख़ुस रखती है। ओके। उसके अंदर और भी तो जमातें हैं, सर, इसी सिर्फ तरह से फिर पाकिस्तान जो तहरीक सिंध का प्लान है वो भी इंसाफ नहीं पाकिस्तान है। तहरीक इंसाफ और का अलग होगा? जी बिल्कुल, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो रोका तो नहीं जा सकता, तो सर, फिर लेकिन सिंध वो का जो पाकिस्तान सिंध से तहरीक मुतालिक माजरत इंसाफ के के साथ आपको प्लेटफॉर्म पे इंटरप्ट है। कर रही हूँ, तो और जो पाकिस्तान तहरीक जी, नबील कबूल साहब ने आज से कुछ दिन पहले कहा था कि अगर आप एहतजाज की कॉल देते हैं वहां पे या एहतजाज करना चाहती है, जलसा करना चाहते हैं माजरत के साथ, तो हम उसकी इजाजत आपको देंगे। लेकिन अब सिंध गवर्नमेंट का ऑफिशियली जो स्टांस सामने आया वो ये कि आपको इजाजत नहीं दी जाएगी। तो सिंध का जो प्लान है उसमें क्या उसको किस तरह से सॉलिडिफाई किया जाएगा? कुल सब जो कि जमहूरी आदमी है, रजा रबानी ले लें, फरतुल्लाह बाबर ले लें, वो आवाजें तो पहले ही दब गई है ना। अब वो बुनियादी तौर पर वो हाइब्रिड रजीम की आवाजें या इस गवर्नमेंट के साथ चलने वाली आवाजें हैं जो मौजूदा हुकूमत है। और वहां देखिए हमारा राइट है, वो बकायदा जलसे की दरखास्तें दी गई हैं और हम चाहेंगे कि हमारी उस जलसे की दरखास्तें जितनी भी हैं आइन और कानून के मुताबिक हो, कोई इनफरादी तौर पर तो नहीं कह रहे हैं। वरना वो देखे ना, वो अपने एक वजीर आला है और वजीर आला के तौर पर अगर करते हैं तो उनको प्रोटोकॉल भी देना पड़ेगा आपको। आपको लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन भी, यानी उन्हें रोका नहीं जा सकता कि वो ट्रैवल ना कर सके, जलसे जुलूस ना कर सके, आप रोक नहीं सकते उन लोगों को। तो वो जलसा और जैसे मामला है वो आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे और बिल्कुल आप याद रखिएगा पुरअमन होंगे। एक पत्ता भी नहीं हिलेगा, एक पत्ता भी टूटेगा नहीं, कोई ऐसा मामला नहीं होगा। लेकिन अगर अगर पीपल्स पार्टी ने भी ये फैसला कर लिया तो फिर ये शर्मिंदगी वाली बात है। इसमें मैं समझता हूँ कि अपना बिलावल भुट्टो साहब को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, उन्हें आगे आना चाहिए इस मामले में। सिंध और हुकूमत को सर, जो कहें कि पंजाब अपने में इस तहरीक एजेंडे से तहफ़्फ़ुज़ आइन पीछे हटे पाकिस्तान गई, और आइन। सर, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की जितने भी आज के जो पंजाब असम्बली के पार्लियामेंटेरियंस भी हैं उनसे मैंने दोपहर में खुद बात करने की कोशिश की। उनकी तरफ से मुझे यही समझ, उनकी राह में बहुत सी रुकावटें आई, जबकि पंजाब गवर्नमेंट इसकी बिल्कुल ऑपोजिट बात करती है। वो कहते हैं कि हमने तो किसी किस्म की रुकावटें पैदा नहीं की थी। सर, आज का जो मामला पूरे दिन में हुआ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का लाहौर का विजिट, रुकावटें थी या नहीं थी? देखें, ये तो अब टीवी की आंख ने, कैमरे की आंख ने, सोशल मीडिया ने सारा कुछ सच दिखा दिया। यानी एक दौर था कि जब सिर्फ पीटीवी में खबरें आती थी, सरकारी अखबारों में खबरें छपती थी। अब तो एक एक चीज दस्तयाब है और हर एक दिखा दिया, कहाँ जी। क्या हुआ, कितना जुल्म हुआ, लोगों को घरों से उठाना, जुल्म और ज्यादती करना, एक एक चीज एविडेंस के तौर पर। अगर ये समझते हैं कि नहीं है, मैं तो चैलेंज करता हूं इनको, हुकूमत पंजाब को, कि आ जाए इस पे एक कमीशन बना लेते हैं अगर इस समझते हैं। लेकिन जितनी एविडेंस सामने आ चुकी हुई है और ये एविडेंस उनके मुंह पे तमाचा है। और थोड़ी बहुत शर्म और हया होनी चाहिए। क्या आप झूठ बोलेंगे, आप इस तरह की चीजें लेके चलेंगे, क्या आपको मिलेगा? आपको कुछ नहीं मिलना। फर्क सिर्फ जी इतना है कि आप जमहूरी तौर पर नहीं चीजों को लेके जा रहे, आप चीजों को अपनी मर्जी से लेके जा सर, रहे। यानी कि पंजाब हुकूमत ने अवाम को जो है वो बेवकूफ़ बनाया, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी जी तरफ से? क्योंकि बिल्कुल सर, ना पंजाब गवर्नमेंट तो कहती है हमने तो वेलकम किए, हमने हर तरह से एंटरटेन किया, बल्कि पिछली बार भी सीएम के ना दौरे ना पे ना कहा था पंजाब गवर्नमेंट ने कि इट वाज ना एक्चुअली द ना सीएम एंड हिज टीम जिन्होंने तमाम तर राइट्स और वो केओस क्रिएट किया था। ना 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 मैं तो खुद विक्टिम हूँ। मैं तो लिबर्टी मार्केट मैंने जाना था, फिरोजपुर रोड में 1.5 घंटा जलील होता रहा। अच्छा। मैं नहीं पहुंच सका लिबर्टी मार्केट।
ठीक है। और वो जहाँ पंजाब असेंबली के अंदर जाना हुआ था, जो जुल्म हुआ वो सारा कुछ हमने देख लिया। या तो बताएं हमने कोई चीज देखी ना, हर चीज हम लोग रिकॉर्ड पे देख लिया। अब आप छोड़े ना, मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप अच्छा। इसका एक कमीशन बना लें, नहीं तो यूं कर लें, उन्हें कहें कि एक बड़े चौक में कुरान मजीद रख लेते हैं, आकर कसम खा दें इसके ऊपर कि कोई एक बंदा नहीं रोका, सब कुछ मेरिट के मुताबिक, यानी हमने कोई नहीं रोका, ना ज्यादती की, जो जुल्म और ज्यादती किया वो क्या आसमान से उतरे लोगों तो नहीं की ना वो इंडिया से आए हुए लोगों ने की, जिन लोगों ने की सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। ओके।